और तुरंत बोला, मेरे पास एक प्लान है। एक गुप्त सुरंग से हम स्कूल की सीमा से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, मेरा दुश्मन बॉबी राक्षसों का ध्यान भटकाए। बॉबी भला चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो झटपट झपटा और सिल्वर हेयर से भिड़ गया। दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच अन्ना ने हथियार उठाकर सिल्वर हेयर पर गोली चला दी और उसे पीछे धकेल दिया। सिल्वर हेयर खून से लथपथ हो गया, मगर फिर भी बोला, क्या तुम लोग नहीं जानना चाहते कि गुप्त सुरंग कहाँ है? फिर उसने जेब से एक सिग्नल गन निकाली और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि खिड़की से 2 राक्षस अंदर घुस आए और उसे सीधा 2 टुकड़ों में चीर डाला। टीचर हैंक ने अपनी जान की परवाह किए बिना छात्रों को भागने का समय दिया। बॉबी को अचानक एक बात याद आई। स्कूल के बेसमेंट में एक पुरानी सुरंग है। अब उसे यह सोचने का भी समय नहीं था कि क्या सिल्वर हेयर उसी की बात कर रहा था या नहीं। बस एक ही रास्ता था, उस सुरंग में कूद पड़ना। मगर कुछ ही कदम चले थे कि दीवार पर बनी एक रहस्यमयी चित्रकला दिखाई दी और तब उन्हें समझ में आया, ये स्कूल असल में राक्षसों को काबू में रखने के लिए बनाया गया था। ये भूल भुलैया जैसी सुरंगें दरअसल खुद राक्षसों ने बनाई थीं। अब सबके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। क्या ये जगह ही राक्षसों का असली ठिकाना है? अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। आंखें बंद करके वे सभी आगे की ओर दौड़ पड़े। तभी सामने एक छाया दिखाई दी। वो था वही लोकल दाढ़ी वाला आदमी। किसे पता था, वो भी कभी इस स्कूल का छात्र था। उसने बताया उसका भाई भी कभी इसी सुरंग में गायब हो गया था। तभी से उसने इन राक्षसों के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था और खासकर उसे ये भी समझ आया था कि प्रिंसिपल द्वारा की गई गैर जिम्मेदार खुदाई इन राक्षसों के जीवन को पूरी तरह उलट-पुलट कर देगी। मगर उसकी चेतावनियां किसी ने नहीं मानी। इसी बीच एक राक्षस अंधेरे से बाहर आ गया। दाढ़ी वाला बुजुर्ग खुद आगे आया और मानो एक जीवित ढाल बन गया। कुछ ही पलों में उसके शरीर पर कई जगह राक्षस के काटने के जख्म बन गए, मगर अपनी आखिरी सांसों में भी उसने छात्रों को सही रास्ता दिखा दिया और राक्षस को रोके रखने की पूरी कोशिश की। बॉबी और बाकी लोग एक पल भी नहीं रुके, दाढ़ी वाले की दिशा में भागते चले गए। रास्ते में फिर राक्षसों से सामना हुआ, लेकिन उन्होंने डटकर मुकाबला किया। अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए काफी देर बाद वे उस निकास द्वार तक पहुंच ही गए जिसका जिक्र दाढ़ी वाले ने किया था। बॉबी जानबूझकर सबसे पीछे रुक गया और अपना लाइटर जलाकर उस सुरंग में फेंक दिया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि पूरी सुरंग प्राकृतिक गैस से भरी हुई थी। सिर्फ एक चिंगारी और पूरी सुरंग, यहाँ तक कि सभी बर्फ की गाड़ियां, स्लेड्स भी एक जबरदस्त विस्फोट में तबाह हो जाएंगी। यही था कसाईघर सिद्धांत की पूरी कहानी।